आइए अब सभी बाबा की कथा को सुनते हैं। देखिए, बाबा की कथा अगर कोई सुनता है, शिव पुराण कोई सुनता है, कथा को कोई सुनता है, तो कहते हैं वो देवताओं से कम नहीं होता। कथा को सुनने वाला जो होता है, कहते हैं वो देवताओं के समान होता है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं जो भगवान की कथा में लीन होते हैं, या जो भगवान का ध्यान धरते हैं, या जो भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? कारण क्या है? बोले भगवान की कथा इसलिए सुननी चाहिए, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कृपा के बारे में मालूम पड़ता है। भगवान की कथा सुनते तो भगवान की दया का मालूम पड़ता है। भगवान की लीला सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की लीलाएं सुनी जाती है। और जब जब भक्त भगवान की लीलाओं को सुनता है, जब जब भक्त भगवान की लीलाओं को सुनता है, तो भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है। भगत की लगन भगवान के प्रति लगती है। भगत को प्रेम हो जाता है भगवान से जब वो भगवान की कथा सुनता है। सुनना बहुत बड़ी भक्ति है। अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो जाहिर सी बात है आप देवताओं से कम नहीं हो। आप देवताओं से कम नहीं हो। अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, आपका ध्यान भगवान की कथा में है, तो आप देवताओं के समान हो। यहां तक कि देवता भी आपकी पूजा करेंगे अगर जिसका मन भगवान की कथा में लग जाए। और देखिए, कुछ भगत ऐसे होते हैं जो भगवान की कथा में तो बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उन पर अभी भगवान की वो विशेष कृपा नहीं हुई। हर कोई भगवान की कथा नहीं सुन सकता। हर किसी को भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। भगवान की कथा वही सुन सकता है, वही भगवान की कथा को समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। जिस पर भगवान की कृपा है वही भगवान की कथा सुन सकता है। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा नहीं सुन पाओ। किसी का ध्यान लगता है भगवान की कथा में, वो भगवान का भक्त है, और किसी का ध्यान लगता है चुगली और निंदा में, बुरे कार्यों में मन लगता है। तो भगवान का भक्त थोड़ी ना है। बोले वो तो दुष्ट है। देखिए, शास्त्रों में अगर देखा जाए, जो भगवान की कथा ना सुन पाए, मैं उनको राक्षस नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर शास्त्र जब पढ़ते हैं तो कहीं कहीं राक्षसों का मन भी भगवान की कथा में लग जाता है। राक्षसों का भी मन भगवान की कथा में लग जाता है। भगवान की कथा इतनी पवित्र कथा, इतनी अनमोल कथा है, अमृत के समान है। राक्षस का भी कल्याण भगवान की कथा कर देती है। राक्षसों का भी कल्याण, दुष्टों से दुष्टों का कल्याण भगवान की कथा कर देती है। ये इतनी कृपामयी, इतनी करुणामयी कथा। और देखिए, किसी ने प्रश्न किया, भगवान क्या है? कौन है भगवान? ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परमात्मा? किसे कहते हैं परमात्मा? बोले परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। मूर्ख लोग जो होते हैं, जो छोटी सोच का व्यक्ति होता है, वो सोचता है भगवान भी एक व्यक्ति है, एक इंसान है। नहीं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान कोई जीव नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। भगवान कौन है? भगवान बोले जो हमारी सोच से परे है, वो भगवान है।
वो भगवान है जो हमारी सोच से भी परे है। भगवान एक शक्ति है, एक ऊर्जा है भगवान, जो इधर उधर ढूंढने से ना मिलेगी, जो स्वयं के अंदर मिलती है, स्वयं के अंदर। किसी ने कहा क्या हमारे अंदर वास्तव में भगवान है? जी बिल्कुल है। हमारे दोनों हाथ अच्छे से काम करते हैं ना, दोनों पांव अच्छे से काम करते हैं ना, मुख अच्छे से काम करते हैं ना, कान अच्छे से काम करते हैं, कथा सुन रही है, आंखें देख पा रही है। क्या शक्ति है ऐसा हमारे अंदर जो ये समस्त कार्य कर पाती है? ऐसी कौन सी शक्ति है? बोले जो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो वही भगवान की शक्ति सुन रही है। मैं बोल रहा हूं, भगवान की शक्ति के द्वारा ही बोल रहा हूं, वो शक्ति ही भगवान है। मैं बोल रहा हूं जो, ये भगवान की शक्ति है, यही भगवान है। आप जो सुन रहे हो, ये भगवान की शक्ति है, यही भगवान है। आप चल पाते हो, किसके कारण चल पाते हो? बोले भगवान की शक्ति के कारण। आप बोल पाते हो, भगवान की शक्ति के कारण। आप खा पाते हो, पी पाते हो, किसके कारण? भगवान की शक्ति के कारण। हमारा हाथ अगर कट जाए, डॉक्टर नकली हाथ लगा देगा, काम चल जाएगा। हमारा पांव कट जाए तो डॉक्टर नकली पांव लगा देगा, हमारा काम चल जाएगा। आंख चली जाए, डॉक्टर दूसरी आंख लगा देगा, काम चल जाएगा। परंतु हमारे अंदर भगवान की एक ऐसी शक्ति है, हमारे अंदर ऐसे भगवान विराजमान है, अगर वो भगवान हमारे अंदर से निकल गए तो जो ये शरीर है ना, जिसकी हम कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जिसको हम नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसके लाड़ लड़ा रहे हैं, अगर वो भगवान इस शरीर के अंदर से निकल गए, वो भगवान की शक्ति इस शरीर के अंदर से निकल गई, तो ये शरीर मात्र फिर 2 घंटों में सड़ जाएगा। 2 घंटों में। कभी सोचा ऐसा क्यों? डॉक्टर नकली हाथ लगा सकता है, नकली पांव लगा सकता है, नकली आंख लगा सकता है, लेकिन डॉक्टर वो प्राण क्यों नहीं लेकर आ सकता? वो तो डॉक्टर की भी निकलती है, वो क्यों नहीं लेकर आ सकता? कभी सोचा है? वही भगवान की शक्ति, वही परमात्मा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में विराजमान है। आप सब भी जानते हो कि परमात्मा कण कण में है, सब जानते हो। जानना बड़ी बात नहीं है, जानते यहां सब है। जानना बड़ी बात नहीं है कि भगवान कण कण में है, जानते तो सब है भगवान कण कण में। मानना बड़ी बात है, भगवान को मानना बड़ी बात है। जानते तो सब है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन उसको मानना वो बड़ी बात है। माना किसने? महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े संत हमारी इस भारत देश में हुए। जो लोग कहते थे कि कण कण में भगवान है, उन्होंने भी महात्मा बुद्ध पर पत्थर बरसाए। उनको कण कण में भगवान दिखाई दिए, लेकिन बुद्ध में भगवान दिखाई नहीं दिए। आप लोग भी जानते हो कि भगवान कण कण में है, सब में भगवान है, फिर भी आप सबकी निंदा करते हो। कमाल देखो, किसकी निंदा कर रहे हो? अरे जब सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, तो तुम तो भगवान की निंदा कर रहे हो। कभी सोचा? भगवान सब में है ना, कहा ना भगवान कण कण में है, सब में भगवान है, तो सबके बारे में अच्छा कहां सोचते हो? सबके बारे में हमेशा बुरे ख्याल मन में रखते हो।
सबके बारे में बुरे ख्याल रखते हो, नहीं सोचते, जीवों पर अत्याचार करते हो, कहते हो भगवान कण कण में है, आस पड़ोसियों की चुगली निंदा करते हो, कहते हैं कि भगवान कण कण में है, दूसरों के बारे में भला बुरा सोचते हो, भला बुरा बोलते हो और कहते हो भगवान कण कण में है। अरे जब भगवान कण कण में है ये सबको मालूम है तो समझो भी, समझो भी, देखो भी। जानना बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। जान लिया अच्छी बात, जब मान लोगे तो उसके भक्त हो जाओगे, तभी ज्ञानी कहलाओगे। मान लिया तभी उसके भक्त होगे। जानने का क्या है, बात तो मानने की है। जानने का कुछ नहीं है, बात तो मानने की है। हमने माना कितना, हमने कितना समझा, हमने कितना समझा, कितना माना, बात तो मानने की है। ये भगवान का, बोलिए ना हर हार, हर हार, हर हार, हर हार। तो शंकर जो है, शंकर का अगर मैं वर्णन करूं तो किस भांति का वर्णन होगा बाबा का। बोले बाबा का व्यवहार जो है वो सब प्रकार का है। शंकर कौन है, कौन है बाबा, कौन है महादेव। अगर बाबा का वर्णन किया जाए, बाबा के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो बाबा सब कुछ है, सब कुछ। बोले बाबा सब कुछ है। अगर बाबा का वर्णन करूं तो इस मुख से तो हो नहीं पाएगा। कहते हैं बाबा का वर्णन तो ब्रह्मा जी के मुख से भी ना हो पाए। ब्रह्मा भी अगर अपने मुखों से भगवान का वर्णन करे, बोले बाबा का वर्णन करे, शंकर का वर्णन करे तो वो भी ना कर पाए। हम तो क्या कर पाए, लेकिन बाबा की कृपा है। बाबा की अगर कृपा हो, बाबा की अगर दया हो तो असंभव काम भी संभव हो सकता है। बाबा की कृपा हम पर है, दया हम पर है, इसीलिए बाबा का वर्णन कर रहे, बाबा की कथा सुना रहे। कौन है बाबा, बोले बाबा कौन है, कौन है शंकर, कौन है शिव। बोले शिव तो शून्य, शून्य का समझते हो। बोले शिव तो जीरो है। या किसी व्यक्ति को बोल दे भाई तू जीरो है, तू शून्य है, वो बुरा मान जाएगा, कहेगा वो मुझे जीरो कह रहा है। लेकिन मैं वास्तविकता में बताऊं, बाबा शून्य है। बोले बाबा शून्य है। शून्य क्यों है, शून्य क्यों है बाबा। बोले जो आरंभ होता है वो शून्य से आरंभ होता है। आरंभ कहां से होगा, शून्य से होगा, शून्य से आरंभ होगा, शून्य से आरंभ होगा ना। और जो खत्म होगा वो भी शून्य होगा। तो बाबा कौन है, बोले बाबा से ही आरंभ होता है सब कुछ, सब कुछ शिव से आरंभ होता है और खत्म भी हुई शिव पर हो जाता है। आरंभ शिव से हुआ, खत्म भी शिव पर हुआ। वो शंकर है, वो शिव है। और बाबा का वर्णन करूं तो बाबा बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर है बाबा। इसीलिए तो बाबा को कर्पूर गौरम कहा गया है, बड़े सुंदर है। एक बार बाबा को देख ले तो इस संसार में कुछ और देखने लायक बचता ही नहीं, फिर कुछ और देखने के लायक ही नहीं। बाबा इतने सुंदर है, लेकिन सुंदर किनके लिए है बाबा, बोले अपने भक्तों के लिए। जब अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम है। जब भक्तों को दर्शन देते हैं
तो कहते हैं बाबा से सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, कुछ भी बाबा से सुंदर नहीं। बाबा इतने सुंदर है, बोले एक बार बाबा को देख लिया तो ये जितना भी मोह है सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ बाबा से लग जाएगा। ये जो संसारिक लगन है, संसारिक चिंता है, अगर एक बार बाबा की शरण में चले गए तो समस्त मोह, ये चिंताएं, ये लगन सब खत्म हो जाएगी। और लगन किससे लग जाएगी? बोले बाबा से लग जाएगी। इतने सुंदर है बाबा। लेकिन ध्यान से सुनो, बाबा सुंदर है तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए, नहीं तो बाबा भैरव का भी रूप है, बाबा महाकाल भी है, बाबा महाकाल भी है, भैरव का रूप भी है। और वो किन के लिए है? दुष्टों के लिए है। बड़ा भयंकर रूप है। अगर वो सुंदर है तो वो भयंकर भी है, वो बाबा है। वो दोनों स्थानों पर, वो सुंदरता में भी है और वो भयंकरता में भी है। बाबा अगर अति सुंदर है तो बाबा अति भयंकर भी है। बाबा अगर सुंदर है तो अति भयंकर भी है। अच्छा, बाबा नृत्य करते हैं, नटराज है, तांडव करते हैं, नटराज है, तांडव करते हैं, तो बाबा ध्यान भी करते हैं। बाबा ध्यान भी करते हैं। और दूसरा सुनिए ना, बाबा से बड़ा कोई सन्यासी नहीं इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में। बाबा से बड़ा कोई सन्यासी नहीं है, बाबा से बड़ा कोई योगी नहीं है। वो योगी नहीं है, वो महायोगी है, योगेश्वर है, योगेश्वर है बाबा, महायोगी है। बाबा से बड़ा कोई महायोगी नहीं और बाबा से बड़ा कोई गृहस्थी नहीं। अगर वो सन्यासी है तो वो गृहस्थी भी है, वही तो बोले बाबा है। वो सन्यासी है तो वो गृहस्थी भी है। वो भस्म धारण करते हैं, वो लंबी लंबी जटाएं रखते हैं और जटाओं पर चंद्रमा विराजमान है। 3 नेत्रों वाले बाबा है, 3 नेत्रों वाले। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, संग में मां गोरा है। भक्तों को आनंद देने वाले हैं बोले बाबा। बोले भक्तों को क्या देने वाले हैं? आनंद देने वाले हैं बाबा। जो भक्तों की झोलियों में आनंद भर दे वो है बाबा। भक्तों को आनंद देने वाले हैं भोले बाबा और दुष्टों को कष्ट देने वाले हैं बाबा। भक्तों के लिए वो शिव है। अपने भक्तों के लिए क्या है? बोले भोले बाबा अपने भक्तों के लिए शिव है और दुष्टों के लिए वो काल भैरव है। दुष्टों के लिए वो काल भैरव है। ऐसे है बाबा। दया के सागर है। उनकी पूजा देवता भी करते हैं, बाबा की पूजा देवता भी करते हैं, बाबा की पूजा मनुष्य भी करते हैं और बाबा की पूजा राक्षस भी करते हैं। राक्षस भी किसकी पूजा करेंगे? बाबा की पूजा करेंगे। भोले बाबा की पूजा तो राक्षस भी करते। जगत में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो बाबा से प्रेम ना करती हो, और जो बाबा से प्रेम नहीं करता वो जगत में है ही नहीं, वो मिट जाता है, तो वो मिटा देते। ऐसे है बाबा। इसीलिए बोलिए ना, हर 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 हर। 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा, हे सुत जी महाराज,
कृपया करके कलयुग का वर्णन करो। सतयुग देखा, त्रेता युग देखा, द्वापर युग देखा। सतयुग में अलग अलग भांति के कार्य थे, त्रेता युग में उससे अलग थे, द्वापर युग में अलग थे। अब कलयुग कैसा होगा? कृपया करके कलयुग के बारे में बताओ। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, जरा ध्यान से सुनो। कलयुग में बहुत कम लोग होंगे जो भगवान का नाम लेंगे, बहुत कम। इस कलयुग में बहुत कम लोग होंगे जो परमात्मा का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। बहुत कम लोग होंगे। कलयुग में लोग पाप कर्म ज्यादा करेंगे। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, कलयुग में लोग पाप कर्म ज्यादा करेंगे। कलयुग में वासना चरम सीमा पर होगी, वासना चरम सीमा पर होगी। कलयुग में दो ही चीजों की पूजा होगी। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, देखिए बड़ी सुंदर बात कही है। कहते हैं कलयुग में दो ही चीजों की पूजा होगी। बोले किस किस की? बोले एक पैसे की और दूसरी वासना की। लोग दो चीजों के पीछे दौड़ेंगे, स्त्री भी और पुरुष भी। बोले किस किस के पीछे? बोले एक तो वासना के पीछे और दूसरा रुपया के पीछे। कलयुग में रुपया भगवान का स्थान ग्रहण करने का प्रयास करेगा। बोले रुपया भगवान के जैसा होगा। कलयुग में लोग रुपये को, पैसे को भगवान का दर्जा दे देंगे, वासना को भी। आजकल के लड़के या लड़कियां दूसरी लड़की को या दूसरे लड़के को क्या बोल देते हैं? तुम हमारी जान हो, बोल देते हैं ना। उनको कौन बुद्धुओं को बताए तुम्हारी जान तुम्हारे अंदर है। लड़का लड़की कोई जान नहीं है, जान तो परमात्मा है, भगवान है। वो निकल गया ना, ये सड़ जाएगा, ये 2 घंटे में सड़ जाएगा, इसमें से बदबू आने लगेगी, ये इतना भयंकर सड़ जाएगा। तो कलयुग में दो चीज बढ़ेगी। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, बोले एक वासना बढ़ेगी और दूसरा लोभ, पैसे का लोभ बढ़ेगा। कलयुग में लोग अगर भगवान की पूजा भी करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बोले माया के लिए। किसके लिए करेंगे? माया के लिए। दो चीजों की गर्मी कलयुग में मनुष्य के सर पर चढ़ी रहेगी। बोले किस किस की गर्मी चढ़ी रहेगी? बोले एक तो वासना की और दूसरे पैसा की। और यही दोनों चीज व्यक्ति को बर्बाद करेगी। यही दोनों चीज व्यक्ति को बर्बाद करेगी। वासना तो इतनी बढ़ जाएगी कलयुग में, इतनी वासना बढ़ जाएगी कि बेटी अपने पिता से भी सुरक्षित ना होगी। इतनी वासना बढ़ जाएगी कि बेटी अपने पिता से भी सुरक्षित ना होगी। बेटी कहीं सुरक्षित ना होगी, कहीं भी सुरक्षित ना होगी। और पैसे को इतना महत्व दिया जाएगा, इतना महत्व दिया जाएगा कि पैसे के लिए अपने सगे भाई को मार देंगे लोग, अपने सगे भाई को, अपनी सगी बहन को मार देंगे, अपने माता और पिता को मार देंगे। किसके लिए? धन के लिए। इतना भयंकर कलयुग होगा। और भूखमरी इतनी आ जाएगी कलयुग में, कहते हैं कलयुग में मां अपने बच्चे को बनाकर खा जाएगी रे बाबा, अपने बच्चे को बनाकर खा जाएगी। इतनी भयंकर। 88,000 ऋषि बोले बाबा
हे सुत जी महाराज, जब कलयुग इतना भयंकर होगा, दुनिया पैसे के पीछे भागती फिरेगी, भागती फिरेगी, भागती फिरेगी। या तो कोई तो पैसे के पीछे भागेगा, या कोई औरत के पीछे भागेगा, या कोई मर्द के पीछे भागेगा। यही कलयुग में हो रहा है। पब्लिक दो ही तरफ भाग रही है। किसकी तरफ? या तो माया की तरफ भाग रही है, और या फिर वासना की तरफ भाग रही है। मैं सच बताऊं, यहां पर अगर कोई लड़की नाचने लग जाए तो छत पर भी लोग खड़े दिखाई देंगे। यहां पर अगर कोई लड़की नाचने लग जाए, ऐसे मारेंगे पैसे फेंक फेंक कर दिखाने के लिए, है? बोले ये क्या है? बोले यही तो कलयुग का प्रभाव है, यही कलयुग का प्रभाव है। लोग परमात्मा के नाम के पीछे नहीं दौड़ेंगे, लोग दौड़ेंगे माया के पीछे, वासना के पीछे। तो 88,000 ऋषि कहते महाराज, फिर मानव का कल्याण कैसे होगा? बोले ध्यान से सुनिए। बोले सुनाओ। बोले देखो, ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, दुनिया को चलाने वाले नारायण हैं। बोले पर संहार करता शंकर है, संहार करने वाले शंकर है। और शंकर इतने भोले हैं, भोले क्या इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं बाबा, कि जिसके भाग में ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं लिखते। बोले जिसकी फूटी तकदीर ब्रह्मा जी ने लिख दी, बोले तेरी तो फूटी तकदीर रहेगी, फूटी किस्मत रहेगी, तेरे जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। जिसके भाग में ब्रह्मा जी ने ये लिख दिया और वो बाबा की शरण में चला गया, बाबा की शरण में चला गया, तो बाबा उसकी किस्मत पलट देंगे। ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी जो पलट दे वो भोले बाबा है। ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी पलट देंगे। जो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी पलट दे वो भोले बाबा। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए, बड़े विद्वान, अच्छा वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, पूजा पाठ करने वाले, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, बड़े तेजस्वी, पूजा पाठ में लीन रहने वाले, भगवान की खूब भक्ति करने वाले, ऐसे ब्राह्मण। लेकिन कहते हैं ना, जो ज्यादा भक्ति करता है ना उसको थोड़ा कम मिलता है। जानते हो क्यों? क्यों मिलता है? क्योंकि उसके कोई पाप कर्म होते हैं ना, उनको भगवान काटते हैं। तो ब्राह्मण बड़ी पूजा करता था भगवान की, बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था। एक दिन वो ब्राह्मण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गया। जाकर भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में बैठकर वो ब्राह्मण रोने लगा। बाबा ने ब्राह्मण की आंखों के आंसू पोंछे और भगवान बोले, अरे ब्राह्मण, बड़े दुखी हो, बड़े परेशान हो, क्यों रोए? रोने का कारण क्या है? तो ब्राह्मण कहते हैं, बाबा विवाह को बड़ा समय हो गया और मेरा तो कोई कुल चलाने वाला भी नहीं है, मेरा कोई कुल चलाने वाला भी नहीं है, मुझे तो एक संतान भी नहीं है, एक पुत्र चाहिए बाबा, एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र दे दो जिससे मेरी वंश बेल चल जाए। बाबा प्रसन्न हुए। बाबा बोले, पुत्र चाहते हो? बोले हाँ। बोले ठीक है,
एक तो देता हूं मैं तुझे कुपुत्र। कुपुत्र 100 वर्षों तक जिएगा, 100 साल तक जिएगा। बोले ठीक बाबा। और बोले दूसरा देता हूं मैं तुझे सुपुत्र, लेकिन ध्यान से सुन, उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। कुपुत्र मांगेगा तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी, और सुपुत्र मांगेगा तो उसकी आयु 16 वर्ष होगी। ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, उसने सोचा कुपुत्र मांग लिया, वो वैसे जीवन नरक बना देगा। कहते जिसकी संतान कुपुत्र हो उस माता पिता का जीवन नरक के समान है। जिसकी संतान मदिरा का पान करती हो, मांस मीट खाती हो, वेश्यागमन करते हो, कहते उस माता पिता का जीवन जीते जी नरक के समान है। जब कोई बता दे ना बाहर से कि तेरा बेटा मदिरा पी रहा है, नाली में पड़ा है, बस माता पिता का तो तभी मरना हो जाता, तभी मरना हो जाता। तो ब्राह्मण बड़ा विद्वान था। ब्राह्मण ने कहा मुझे कुपुत्र नहीं चाहिए बाबा, कुपुत्र नहीं चाहिए, आप मुझे सुपुत्र दे दो। मैं 16 वर्ष सुपुत्र का जीवन रहेगा तो मैं उसी में आनंद पालूंगा, मुझे सुपुत्र दे दो। बाबा बोले ठीक है। बाबा ने एक सुंदर सा पुत्र दिया। ब्राह्मण ने उसका नाम मार्कंडे रखा। मार्कंडे ने 5 वर्ष तक वेद शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने माता पिता की खूब सेवा करे, उनके चरणों को दबाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे। छोटी उम्र में माता पिता बड़े खुश है। अगर संतान अच्छी हो जाए तो मेरे हिसाब से माता पिता का स्वर्ग है। फिर यही माता पिता का जीवन सुधर जाता है अगर बालक संस्कारवान हो, है? बोले माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले माता पिता का सबसे बड़ा सुख यही है कि उसकी संतान संस्कारवान गुणवान हो। यही माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ी दौलत है। अगर संतान ही निकम्मी हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, माता पिता तो समझ लो जीते जी मर गया। तो संतान हो गुणवान, संतान हो संस्कारवान। मार्कंडे जी बड़े संस्कारवान, बड़े गुणवान, अपने माता पिता की खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। 15 वर्ष हो गए मार्कंडे जी को। पिता के दिमाग में बात आई कि ओहो, बाबा से मांगा था, बाबा से मांगा था, और बाबा ने कहा था 16 वर्ष तक जिएगा, इसका तो 1 साल और रह गया, ये तो 1 साल बाद मर जाएगा। क्या करूं? ऐसा पुत्र अगर चला गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अगर पुत्र संस्कारवान हो, गुणवान हो और वो पुत्र मर जाए तो समझ लो माता पिता का भी मरना हो ही गया। पिता बड़े दुखी, किसी विद्वान ज्योतिष के पास गए, बोले कोई उपाय है, कोई तंत्र मंत्र है ऐसा कि जिससे मेरे बेटे की मृत्यु ना हो। तो ज्योतिष बड़े विद्वान थे। ज्योतिष ने कहा ब्राह्मण देवता, ना तो आप कोई मंत्र का जाप करो, कोई मंत्र ना दूंगा, ना कोई तंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ। बोले फिर? बोले देखो, आप संतों का आशीर्वाद मार्कंडे को दिलवाओ, संतों का आशीर्वाद।
क्योंकि संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, फलता है संतों का आशीर्वाद। संत ने अगर खुश होकर आशीर्वाद दे दिया तो भगवान ने समझो आशीर्वाद दे दिया, भगवान प्रसन्न हो। संत जब आशीर्वाद देते हैं ना किसी को, तो ये मत समझो कि वो एक बाबा आशीर्वाद दे रहा, नहीं, उस बाबा के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो आशीर्वाद दे रहे। अभी कहा ना, भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन मानता कोई नहीं, जानते सब है। मानना बड़ी बात है, जानना बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। अगर मान लिया आपने कि कण कण में भगवान है, तो भगवान की मूर्ति में भी भगवान है, हर जीव में भगवान है, हर संत में, हर गृहस्थी में भगवान है। अगर मान लिया तो ज्योतिष कहते हैं कि संतों का जो आशीर्वाद होता है वो कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए तुम इनको संतों का आशीर्वाद दिलवाओ, साधुओं का आशीर्वाद दिलवाओ। साधुओं के आशीर्वाद से इस पर कृपा हो सकती है। बोले ठीक है। मार्कंडे के पिताजी ब्राह्मण देवता ने प्रयागराज में जाकर तंबू लगाया। प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, बड़ा भारी कुंभ, तंबू लगाया वहां पर जाकर। अब जो भी साधु तंबू के आगे से निकल कर जावे, मार्कंडे जी उसी के चरणों को छुए। जो भी साधु जावे उसी के चरणों को छुए, जो भी साधु जावे उसी के चरणों को छुए। सप्तऋषि वहां से निकल रहे थे कुंभ में, सप्तऋषि भी आए, सप्तऋषि भी वहां से निकल रहे थे। और जब सप्तऋषि वहां से निकल रहे थे और पंडित जी ने दूर से सप्तऋषियों को आते हुए देखा, तो पंडित जी ने अपने पुत्र से, मार्कंडे से तुरंत कहा, अरे जाकर आशीर्वाद ले, सप्तऋषि आ रहे, जा। भागते हुए मार्कंडे जी गए और जैसे ही सप्तऋषियों से आशीर्वाद लिया, सप्तऋषियों के चरण छुए, तो सप्तऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, आयुष्मान भव। मुस्कुराकर कहा, आयुष्मान भव। जब सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव का, तो ब्राह्मण देवता रोने लगे। सप्तऋषियों ने पूछा, रोए क्यों? रोने का कारण क्या है? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज रोया मैं इसलिए। बोले क्यों? बोले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव, तो तुम्हारा ये आशीर्वाद तो लगेगा नहीं। बोले लगेगा क्यों नहीं? संतों का आशीर्वाद ना लगे? संतों का तो आशीर्वाद लगता है, क्यों नहीं लगेगा? बोले अगले साल ये मर जाएगा, 16 साल की इसकी आयु है, बाबा ने इसको 16 साल की उम्र दी है, अगले साल ये मर जाएगा। अब आपने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव, तो आपका तो आशीर्वाद खत्म समझो। सप्तऋषि बोले नहीं, संतों का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। देखो ब्राह्मण देवता, आपकी तरफ से तो ये वैसे भी मरेगा। बोले हाँ। बोले एक काम करो, आप इस बालक को हमें दान में दे दो, इस बालक को हमें दान में दे दो। ब्राह्मण बोले ठीक है। ब्राह्मण ने क्या किया, मार्कंडे जी को सप्तऋषियों को दान में दे दिया। अब जो सप्तऋषि थे वो मार्कंडे जी को ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे और सप्तऋषियों ने जैसे ही ब्रह्मा जी के चरण छुए और ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने लगे आयुष्मान भव का, तो तुरंत मार्कंडे जी को आगे कर दिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया मार्कंडे जी को आयुष्मान भव। अब जैसे ही मार्कंडे को कहा ब्रह्मा जी ने आयुष्मान भव, तो सप्तऋषि तो जोर जोर से हंसने लगे। अब हंसे क्यों? ब्रह्मा जी बोले हंसे क्यों? हंसने का कारण क्या है? तो सप्तऋषि बोले प्रभु, बोले हाँ,
बोले हम इसलिए हंसे कि हम तो डूबे ही डूबे, अब संग में आप भी डूबोगे। बोले कोई अगर क्लास में बच्चा फेल होता हो ना और संग में दूसरा और फेल हो जाए तो थोड़ा हौसला होता है, ये अकेले नहीं हुए, एक और हुआ है ना। बच्चा होता है ना, पापा बोलते अरे तेरा रिजल्ट क्या हुआ, बोले पापा, बोले हाँ, बोले वो फलाने का बच्चा भी फेल हो गया। अरे बोले फलाने के तो छोड़, तू नू बता तेरा क्या हुआ। बोले जब वो फेल हो गया तो हम भी फेल हो गए। अब सप्तऋषि कह रहे ये तो 16 साल की उम्र में मर जाएगा, अब फेल आप भी हो रहे हैं तो हम भी हो जाए, कौन सा नुकसान होता है? आपका भी आशीर्वाद डूबा और हमारा भी डूबा, जब आपका डूबा तो हमारे आशीर्वाद का क्या महत्व? ब्रह्मा जी बोले अगर आशीर्वाद डूब गया तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा। बोले फिर? तब ब्रह्मा जी ने मार्कंडे को गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र में कौन सा मंत्र दिया? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मृक्षैयामृतात्। तो कौन सा गुरु मंत्र दिया? बोले महामृत्युंजय का मंत्र। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मार्कंडे धरती पर जा, नदी के तट पर पार्थिव शिवलिंग बना। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग क्या होता है? बोले जो मिट्टी से अपने हाथ से बनाया हो उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। बोले जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, सबसे प्रिय शिवलिंग है। तो क्या कहा कि मार्कंडे तू धरती पर जा, नदी के तट पर जाकर पार्थिव शिवलिंग बना, उसकी पूजा कर, मंत्र का जाप कर, जा तेरा कल्याण होगा। महर्षि मार्कंडे धरती पर आए, बड़ा सुंदर पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद वहीं पार्थिव शिवलिंग के पास बैठ गए और मंत्र का जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मृक्षैयामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मृक्षैयामृतात्। जाप करना ही नहीं छोड़ रहे, खाना पीना छोड़ दिया, शिवलिंग के पास से ही नहीं उठे, अभिषेक करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, मंत्र का जाप करे जा रहे, करे जा रहे। और जैसे ही 16वां साल आया, यमराज को पता चला कि मार्कंडे को लेके आना, तो जैसे ही यमराज मार्कंडे जी को लेने के लिए आया, जैसे ही प्राण निकालने लगा तो मार्कंडे ने पार्थिव शिवलिंग की कोली भर ली, आंखें बंद कर ली, कोली भर ली और जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा, महामृत्युंजय के कोली भर ली। और जैसे ही यमराज मार्कंडे के प्राणों का हरण कर रहे हैं तो तुरंत ही देवादिदेव महादेव शिव शंकर वहीं प्रकट हो गए, प्रकट हो गए बाबा।
यमराज खड़े हैं और बाबा त्रिशूल लेकर यमराज के ऊपर खड़े हैं। खबरदार अगर तूने मेरे भक्त को हाथ लगाया, नहीं तो यमराज तुझे आज यही इसी समय भस्म कर दूंगा, अभी भस्म कर दूंगा। बाबा के भयंकर रूप को देखकर यमराज थर थर कांपने लगा, रोम रोम खड़ा हो गया, समुद्र डगमगाने लगे। हाथ जोड़कर यमराज खड़े हो गए भोले बाबा के सामने। बोले प्रभु, आपने ही तो इसकी उम्र लिखी थी 16 साल, और हम तो आपका ही काम करते हैं बाबा, हम तो आपका ही काम करते हैं। आप जो आदेश देते हो हम तो वो करते हैं। समस्त देवता आपकी आज्ञा का पालन करते हैं प्रभु, समस्त देवता आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपने इस बालक की उम्र लिखी थी 16 वर्ष, तो 16 वर्ष हो गए, मैं तो इसको लेने के लिए आया हूं। बाबा बोले यमराज, तुझे पता नहीं ये मेरा प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है ये। अगर इसको हाथ लगाया तुझे मिटा दूंगा, छोड़ दे इसको। और मैं वरदान देता हूं मार्कंडे को कि तू जा, आज से अमर रहे, आज से अमर रहे। अमरता का वरदान मार्कंडे को दिया और मार्कंडे महर्षि मार्कंडे के नाम से जानने लगे लोग।